नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के 5 ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, चैलेंज है। तो आइए देखते हैं कि इतिहास के ऐसे कौन से 5 प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा। आइए, आपका पहला प्रश्न है कि मुगल दरबार में जिस सुलेखकार को सुनहरी कलम की उपाधि से पुरस्कृत किया जाता था वह है। आपके विकल्प हैं अम्बारीन कलम, सीरीन कलम, रोशन कलम या फिर कमतरीन कलम। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उसे सीरीन कलम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अब ऐसे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि थंबनेल पे इस तरह से चैलेंज करना, क्योंकि अब ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों, वो प्रश्न आप भूल जाइए जो प्रश्न पहले आप याद कर लिया करते थे ऊपरी ऊपरी हिस्से से। अब ये गहराई से आपसे पूछता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ पर अब ऐसे प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभी देखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे जिसका नाम आप कभी नहीं सुने होंगे। आगे है दोस्तों कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए वाला, यानी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इन 5 क्वेश्चनों में। ईमानदारी से आप कमेंट में लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि बुद्ध की कौन सी घटना कमल का प्रतीक है। आपके विकल्प हैं जन्म, त्याग, महापरिनिर्वाण, धर्म उपदेश। दोस्तों, ये जो घटना है कमल का प्रतीक है, ये जन्म, यानी बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इसे कमल के प्रतीक से चिन्हित किया गया था। जब इन्होंने घर को त्याग दिया था, यानी त्याग, तो घोड़ा का प्रतीक माना गया था। याद रखिएगा, त्याग जो है घोड़ा का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें तो ये स्तूप का प्रतीक चिन्ह माना गया। स्तूप का प्रतीक चिन्ह माना गया। उसके बाद प्रथम धर्म उपदेश जब इन्होंने ऋषि पंतन या सारनाथ में जब इन्होंने दिया था, तब इसे चक्र से सुशोभित किया गया था, यानी चक्र का प्रतीक है प्रथम धर्म उपदेश। दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो है स्तूप से है, त्याग आपका घोड़ा से है और जन्म ये कमल से है, और प्रथम धर्म उपदेश जो है ये चक्र से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन सा हथियार लेकर आए थे। जरा सोचिए कि आपने ऐसे प्रश्न को कभी सुना या देखा होगा। नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। और मैं आपको बता दूं, ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, और वहाँ से ये प्रश्न उठा करके अब छोटी छोटी जो होते हैं, जैसे टेट हुआ, सीटेट हुआ, या लेखपाल की भर्ती हुई, या जीडी की भर्ती हुई, तो ऐसे अब प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन अब टफ हो चुका है। और कंपटीशन टफ होने के नाते अब ऐसे प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों, 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तो अपने साथ कौन सा हथियार लेकर आए थे, ये आपसे पूछ रहा है। आपके विकल्प हैं नाफ्ता, हवाई, वान, मंजनीक। तो यहाँ पे नाफ्ता और मंजनीक, ये 2 हथियार लेकर के अरबों के लोग जो है आए हुए थे। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों हैं, दोनों। कोई भी इसमें से आप एक पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। नाफ्ता और मंजनीक दोनों लेकर के आए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम और 5वां प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा कि निम्न में कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैन की बात हो रहा है कि जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला। आपके विकल्प हैं गौतमी, आनंद, चंदना या फिर सुबद्ध। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी चंदना थी। तो जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? चंदना थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गौतमी लिखा गया है, ये गौतम बुद्ध का जो है इन्होंने लालन पालन किया था, इनका पोषण किया था, क्योंकि बुद्ध जी की जो पहली माँ थी वो बचपन में ही गुजर गई थी। तो इनकी जो मौसी थी गौतमी, इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था, और बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला गौतमी ही बनी थी।
और आनंद की बात करें तो ये आनंद जो है सबसे लोकप्रिय शिष्य रहा था गौतम बुद्ध का, और इन्हीं आनंद के कहने पर ही गौतमी को स्वीकार किया गया था। संघ में जो महिलाओं को स्वीकार करने की बात हुई थी, पहली महिला जो गौतमी बनी थी, इन्हीं आनंद के कहने पर ही जो है ये बनी थी। सुबुद्ध की बात करें तो कुशीनगर में जब अंतिम क्षण आया महात्मा बुद्ध का, तो उस समय अंतिम क्षण में सुबुद्ध को अपना शिष्य बनाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम शिष्य किसे बनाया था, तो सुबुद्ध को बनाया था, ध्यान में रखिएगा। तो ये था दोस्तों इतिहास के 5 ऐसे प्रश्न जो कि कठिनाइयों भरा रहा होगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।